पेरीमीटर एंड एरिया, ये दो टर्म्स हैं जिसमें जनरली स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कंफ्यूजन को आज की इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लाइफ लॉन्ग इन टर्म्स को याद रखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे आपने इनको कैलकुलेट करना है। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका गणित विज्ञान में। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट फिगर से, जो कि है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में आपको पता है, जनरली वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपकी दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है। सबसे पहले बात करेंगे पेरीमीटर की। तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है और पेरीमीटर की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है। इस रेक्टेंगल की अगर हम साइड्स की बात करें, मुझे इस रेक्टेंगल के साइड पे जो है वो टेप लगानी है। अब मुझे ये देखना है कि टेप कितने अमाउंट में मुझे चाहिए कि वो सभी साइड्स को कवर कर ले। जब भी साइड्स की बात आती है तो हम कैलकुलेट करते हैं पेरीमीटर। जो बाउंड्री के बारे में बात होती है उसको पेरीमीटर बोला जाता है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये साइड और प्लस ये साइड। ये जो ये आपको लेंथ दिखाई दे रही है, इन चारों लेंथ को जब आप ऐड करेंगे तो वो पेरीमीटर बन जाएगा। तो इन सभी लेंथ्स को जब मैं ऐड करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल कितनी टेप लगेगी इस पूरे रेक्टेंगल को कवर करने के लिए। तो ये तो बात हुई रेक्टेंगल की। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड फिगर में, जो कि है स्क्वायर। स्क्वायर की सभी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, ये आपको पता है। तो स्क्वायर की भी सेम स्टोरी है कि अगर आपने इसकी बाउंड्री के ऊपर काम करना है तो आपको पेरीमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड एंड प्लस ये साइड, जब आप चारों साइड्स को ऐड कर दोगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो जो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। मींस अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। आपके पास जो पेरीमीटर आएगा वो टोटल 20 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा। तो इट मीन्स आपको 20 सेंटीमीटर टेप लगेगी इस पूरे स्क्वायर की बाउंड्रीज को कवर करने के लिए। कोई भी फिगर हो, आपके पास स्क्वायर हो, आपके पास रेक्टेंगल हो, आपके पास ट्रायंगल हो, तो पेरीमीटर का कंसेप्ट यही कहता है कि आपने बाउंड्रीज की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो आपके ट्रायंगल में क्या होगा, ये वाली साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तीनों साइड्स को जब आप ऐड कर दोगे वो आपका बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर हमें कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी होता है, तो मैं एक छोटी सी और एग्जांपल के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। रियल लाइफ से हम एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि आपने एक लैंड परचेज़ की है, ये आपकी एक लैंड है। अब इस लैंड के ऊपर आपने घर बनाना है। अभी आपका कोई प्लान नहीं है घर बनाने का, तो आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स आपने घर बनाना है। लेकिन यहाँ पे इस लैंड पे कोई भी इंसान या कोई भी एनिमल ना जाए। आप चाहते हैं कि इसके चारों तरफ हम फेंसिंग कर दें, एक तार लगा दें। तो आपको टोटल कितनी फेंसिंग के लिए वायर रिक्वायर्ड होगी, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। उस केस में आप एरिया कैलकुलेट करोगे या उस केस में आप पेरीमीटर कैलकुलेट करोगे। तो बेसिकली जब भी हमें बाउंड्री के ऊपर काम करना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा पेरीमीटर। तो मुझे कितनी वायर चाहिए इस पूरी लैंड की बाउंड्री को कवर करने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, ये लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस एंड प्लस दिस लेंथ। तो मुझे टोटल पेरीमीटर पता चल जाएगा इस लैंड का और मैं उतनी वायर परचेज करके इसके साइड पे लगा सकती हूँ। तो जो आपका रेक्टेंगल होता है उसमें ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल होती है और ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होती है। तभी हमारा जो फॉर्मूला बनता है दैट इज़ 2 टाइम्स L प्लस B। लेंथ और ब्रेड्थ को आप ऐड करेंगे। 2 टाइम्स क्यों करते हैं, क्योंकि ये दोनों 2 बार सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पेरीमीटर जो है वो कैलकुलेट होता है और इसीलिए पेरीमीटर कैलकुलेट करना इम्पॉर्टेंट है।
अब पेरीमीटर हमें समझ में आया, अब हम स्विच करेंगे एरिया की तरफ। तो देखिए एरिया का कंसेप्ट क्या है। एरिया बेसिकली कोई भी फिगर है, चाहे वो रेक्टेंगल, चाहे वो स्क्वायर, चाहे वो ट्रायंगल, कोई भी आपके पास प्लेन फिगर है, तो उसके एरिया का मतलब क्या होता है कि वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब ये मेरे पास रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल को अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करूँगी, तो देखिए मैंने इसको इसके ऊपर रखा, तो आप इस तरह से इसको देख पा रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि इसने कितनी स्पेस इसके ऊपर कवर की। तो अगर मुझे वो कैलकुलेट करना है तो वो मैं कैसे करूँगी, विद द हेल्प ऑफ एरिया। एरिया इज बेसिकली द एरिया और द सरफेस कवर्ड बाय एनी फिगर। तो कितनी स्पेस इसने ऑक्यूपाई की है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एरिया इसका कैलकुलेट करना होगा। अब ये तो रही रेक्टेंगल की बात। सेम इज़ द केस विद स्क्वायर। स्क्वायर को इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो इस स्क्वायर ने इस डायरी के ऊपर कितनी स्पेस कवर की है उसको हम बोलेंगे एरिया। तो जितनी भी आपके पास फिगर्स होती हैं, जैसे ये स्क्वायर है, इसका आपने एरिया फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, साइड का स्क्वायर करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर, क्योंकि इसकी सभी साइड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। दो साइड्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास जो है इसका एरिया जो है वो आ जाएगा। अगर वहीं इस केस में रेक्टेंगल के केस में हम बात करें, एरिया कैसे फाइंड होगा, जो इसकी लेंथ है, लेंथ को आप ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आ जाएगा। थर्ड मेरे पास जो फिगर है दैट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल के केस में जो एरिया कैलकुलेट होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस मीन्स ये लेंथ इंटू हाइट। हाइट मीन्स यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी हाइट है इस ट्रायंगल की, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। तो तीनों फिगर्स में अगर हम ध्यान से इसकी एनालिसिस करें, ये तीनों, अब हम एरिया और पैरीमीटर की अगर दोबारा से इसको कंक्लूड करें तो देखिए तीनों फिगर्स में जब आप बाउंड्री की बात करेंगे, बाउंड्री के ऊपर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उन जगह पे आप कैलकुलेट करेंगे पैरीमीटर। वेयर एज अगर आप स्पेस की बात करेंगे कि कितनी स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाई की, तो उस केस में आप कैलकुलेट करेंगे एरिया। तो ये है बेसिक कंसेप्ट पेरीमीटर एंड एरिया का। आई होप इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा और डेफिनेटली फ्यूचर में आप याद रखेंगे कि कहाँ पे आपको एरिया कैलकुलेट करना है और कहाँ पे आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। क्योंकि जनरली जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पाते कि हमें यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना होगा या फिर पेरीमीटर। तो आज की वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान। थैंक यू।